हेलो, नमस्ते, हाय गाइस। तो चलो मैं जो ये मुद्दा है अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है आजकल हर जगह। अभी मैं कनाडा में हूँ तो यहाँ टिकटॉक में, रील्स में इससे ज़्यादा चीज़ें मेरे को देखने की टाइम नहीं मिलता। जो भी है जो मैं इस चीज़ पे बहुत टाइम से इस बोलना चाहती थी और इससे पहले मैं जो क्या नाम है अभय सिंह जी क्या वो आईआईटी बाबा जिसको टेक किए गए मैं उनके उस पे भी कुछ अपना पर्सपेक्टिव रखना चाहती थी। हालाँकि हो सकता है मैं किसी दूसरी वीडियो में बोलूँ लेकिन मुझे बोलना है। मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया जहाँ पे बहुत ज़्यादा भेड़-चाल वाली पर्सपेक्टिव हो, सब लोग एक ही एक चीज़ को बहुत तूल दे रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ अगर डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखते हो एज़ ए ऑडियंस, एज़ ए ह्यूमन बीइंग, अगर ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ आप वोकल हो सकते हो, अपना अपना पर्सपेक्टिव रखते हो, किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं, लेकिन ये रियलाइज़ कराने के लिए हाँ, आप चीज़ों को इस तरीके से भी सोच सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो मैं इसलिए डेफ़िनेटली बोलना चाहूँगी, मेरा एक मन तो था यार भाड़ में जाने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक होता ना, वो चीज़ में मुझे ना मतलब वो एम्पैथी होती है ना वो हाई लेवल की वो कई बार ऐसा मतलब ट्रिगर करती है कि यार अगर तुम्हारे पास ये थॉट्स आ रहे हैं तो बोलो, हो सकता है लोगों को जो है, जो जेन्युइन जो सोचते हैं, जिनमें जो थोड़े से भी माइंडफुल लोग हैं, वो ज़रूर सोचेंगे। हर चीज़ के दोनों साइड होते हैं, डार्क एंड लाइट, पॉज़िटिव, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो मैं जो रणबीर अहलवालिया सॉरी मुझे आई कांट प्रोनाउंस द सरनेम जो है यूट्यूबर है इस बंदे का जो कंटेंट जिस पे ये यूट्यूब 10 साल से बना रहा है ये मुझे उस उसके काम पसंद था कि हाँ कर रहा है ये बीच-बीच में थोड़ा बहुत देखती भी थी बट मुझे कंटेंट नहीं पसंद आई एम माई सेल्फ वेरी मच स्पिरिचुअल बीइंग मैं नेचुरली स्पिरिचुअलिटी में हूँ या किसी चीज़ से ट्रिगर होके या किसी को देख के या क्योंकि मुझे क्यूरियोसिटी है कुछ अननोन चीज़ें इसलिए नहीं मेरा नेचुरल एनकाउंटर है स्पिरिचुअलिटी में सो दैट्स व्हाई एक होता ना कि आपका ना जनरेशन में कोई मतलब मेरे तो अगर मैं फैमिली की भी बात करूँ तो कोई इतना स्पिरिचुअल भी नहीं है लोग कोई मतलब इतना रिलीजियस वे में भी इतना ज़्यादा कोई डेडिकेटेड नहीं था लेकिन अ, होता है कहीं किसी का कि आपको किसी तरीके से स्पिरिचुअल एनकाउंटर होता है तो आपको बहुत चीज़ें ऊपर वाले से सीधे आप एक पीडीएम बन जाते हो, आपको थॉट प्रोसेस आपको डाउनलोड होती है चीज़ें, आप चीज़ें समझते हो बहुत डीपर लेवल पे। और एक एक आप जब स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करते हो, आपका एक ह्यूमन वर्ज़न रहता है। मैं साधु नहीं बन जाऊँगी या मैं उस ये एक इन्फिनिट जर्नी होती है लाइक है ना, मैं कुछ अलग ही एक रात में मतलब स्पिरिचुअलिटी में आ गई या मेरे उसमें एनकाउंटर हुआ या मेरी एक स्पिरिचुअल लाइफ़ है, उसमें मैं स्लोली प्रोग्रेस करती जा रही हूँ अपनी ही नेचुरल रिदम में। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं देवी बन गई या मुझसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती या जैसे वो हमारा एक जो ह्यूमन वर्ज़न है, जो हमारी कार्मिक लाइफ़ है, जो सुख-दुःख भोगने हैं, जो जो चैलेंजेस है, वो एक स्पिरिचुअल लाइफ़ होने की वज़ह से वो बढ़ती ही है, कम नहीं होती है आपकी सफ़रिंग। बल्कि स्पिरिचुअलिटी मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी जैसी चल रही है, चलने दो। जिसका नेचुरल एनकाउंटर होता है स्पिरिचुअलिटी में, उनको पता है कि वो किस-किस चीज़ से गुज़रते हैं एंड इट्स नॉट ईज़ी, ठीक है? ये कोई ट्रेंड या कोई फैशन नहीं है आजकल जो जिसको देखो वो इसी के बारे में बात कर रहा है। तो जो उसका कंटेंट है मैं उसके कंटेंट वो ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के 2 है, एक लाइट एक डार्क। तो वो ज़्यादातर डार्क स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करता था अपने जितने भी उसके कंटेंट है या ज़्यादातर ऐसी टॉपिक जो साइंटिफिक है, जो अननोन है, जो मिस्ट्रीज़ जो क्रिएट करती है, जो काफ़ी मिस्टीरियस चीज़ें हैं अननोन तो उस बंदे के अंदर वो नेचुरली एक स्पिरिचुअल बीइंग नहीं है। उसको एक होता है ना कई लोगों को शौक होता है जाने का अरे ये क्या-क्या इंटेलिजेंस ले वो स्ट्रीट स्मार्ट है, एकेडमिक इंटेलिजेंट है बट स्पिरिचुअली वो होता है ना वो नेचुरली लोगों को जो गिफ्टेड मिलता है ना ही इज़ नॉट दैट पर्सन। तो पहली बात तो क्योंकि उसने इस चीज़ों पे कंटेंट बनाने से वो महात्मा उसको हम लोगों ने मतलब पूरे पब्लिक हमारी जो इंडियन ऑडियंस है ना वो आइडलाइज़ करती है लोगों को और चीज़ों को। पहली बात तो वो एक आम आदमी है सबकी तरह, मेरे तरह, आपकी तरह। तो एक और एंड जितनी मैं उसकी पर्सनैलिटी रीड कर पाई हूँ ना स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली किसी भी तरीके से, वो बंदा किडिश है।
एंड ही इज़ अ प्योर हार्ट पर्सन। आप चाहे मुझे गाली दो इस बात के लिए, लेकिन है। मैं आपको साइकोलॉजिकली बताता हूँ, जो बंदा एक तो ये तो नेचुरली होता है कि उनको पता होता है कि दे आर वेरी माइंडफुल कहाँ क्या बोलना है। और एक होता है आज के टाइम में ना इतना फूल कोई भी नहीं होता कि इतना बड़ा कंटेंट क्रिएटर है, इतना पैसा कमा लिया, इतना सक्सेस हो गया लाइफ में एंड किसी एक शो पे, इवन जो वो प्राइवेट शो हो, लिमिटेड ऑडियंस के लिए हो, वहाँ भी उसको क्या बोलना, उसको इतना भी वो हो ही नहीं, ठीक है? उसने वो कॉपी पेस्ट किए किसी और शो से। ये जो क्वेश्चन फॉर्म होते हैं ना, कई बार हमें नहीं होता, जैसे हम टीचर है किसी सब्जेक्ट के, हम पिछले साल का क्वेश्चन उठा के इस वाले पेपर में बच्चों को मतलब वो पेस्ट करके दे दिया, मतलब इसी तरीके का। जितना मैं उसकी पर्सनैलिटी समझती हूँ ना, उसने जो स्टेटमेंट बोला है बहुत ही ऑफुल है। मतलब कितने भी मॉडर्न हो, कितने भी आप कोई भी कंट्री में रहो, लेकिन ये एक बहुत ही मतलब बहुत ही वियर्ड, बहुत ही टैबू, मतलब हम आम जो लोग हैं इस चीज़ कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा, राइट? लेकिन उसका जो बोलने का सेंस है ना, अगर मैं उस चीज़ को आपको डिकोड करके बताऊँ, तो उसका बोलने का ये था, फर्स्ट तो कूल लगने के लिए, वो तो है, कूल लगने के लिए भी नहीं है, मैं सच बात बताऊँ तो उसने कॉपी के पेस्ट किया था। और दूसरा ये एक होता ना कि एक बंदा खड़ा है स्टेज पे, तो सारे जजेस बैठे हैं, तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो सहन नहीं कर सकता, अनबियरेबल क्वेश्चंस होते हैं ना, कि मैं तुम्हें इतना ज़्यादा गंदा वाला डार्क तरीके का क्वेश्चन पूछूँगा कि इसमें से क्या चूज़ोगे, कि ये काला पानी की सज़ा चाहिए या फिर ये वाली मौत चाहिए? इस तरीके का जो माइंडसेट के साथ उसने ये क्वेश्चन किया कि इतना डार्क, मतलब उसको ज़रूर से ज़्यादा डार्क कर देना, लेकिन वो उस पे भारी पड़ गया। और ये क्वेश्चन भी बहुत जगह 1 वीक पहले ही किसी फॉरेन शो में भी पूछा गया है, पहले भी किसी यूट्यूबर ने, मतलब ये क्वेश्चन तो ये उसका बनाया हुआ, उसके खुद के दिमाग से आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये इसने कॉपी पेस्ट किया है। और उसने वहाँ पे, तो होता है ना, अपना अपना वर्थ प्रूव करने के लिए कि हाँ, मैं भी इतना डार्क, अगर मुझे इतना, एक होता है ना बहुत ही स्पिरिचुअल लोगों को कई बार लल्लू समझते थे ऐसे-ऐसे, तो थोड़ा-सा हाँ होता है कि कूल लगने के लिए कि मेरा भी एक डार्क, मेरा भी एक ह्यूमर साइड, अपने आप को एक थोड़ा-सा प्रूव करने, वैलिडेशन लेने के लिए भी उसने है ना वो थोड़ा इंटेंस चला गया। लेकिन ये चीज़ बताओ, जिसको भी थोड़ी भी बॉडी लैंग्वेज समझ में आती है, या कोई ऐसे, और चलो उसने बोला भी हो, तो कई बार पता है ऐसे जो थॉट्स होते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें ये अधिकार मिल गया, उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स उसको इतना ज़्यादा शेमफुल फ़ील कराने के लिए कि मतलब ऐसा-ऐसा इतना ज़्यादा उस बंदे को तो बहुत ही ज़्यादा टारगेट किया गया। मतलब एक कोई भी कोई मुद्दा होता है ना, स्पेशली अगर नेगेटिव चीज़ है, कोई भी मुद्दा है ना, उसकी एक मतलब एक तरीका होता है कि एक वे होता है कि वो कितना ज़्यादा पनिशमेंट डिज़र्व करता है। तो जितना अभी उसके साथ हो रहा है ना, वो जस्टिफाइड नहीं है। क्योंकि पहली बार तो प्रैक्टिकली हमारे देश में ऐसा मुद्दा हुआ नहीं, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार कुछ इस तरीके का हुआ है। हमारे इंडिया में भरे पड़े हैं डेली बेसिस पे, वहाँ पे इतने प्रोविंस सॉरी इतने सारे जो स्टेट है, चाहे कितनी भी डाइवर्सिटी हो फिजिकल लेवल पर, लेकिन हर हर सिटी में हर लैंग्वेज कितना भी डिफरेंट हो, सब माँ-बहन की गाली अपने-अपने लैंग्वेज में देते हैं। फिर उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब और वो इतना कॉमन हो गया गाली देना कि हम उसको मीन नहीं करते। नहीं, मैं जो एक नॉर्मल रियलिटी की बात बता रही हूँ, डेल्यूजन से निकल के रियल लाइफ में आओ, जब लड़के लोग बात करते हैं, आज के यंगस्टर्स बात करते हैं, या कोई भी लोग हैं जो कॉलेज में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, जब अपना एक स्पेस होता है, एक कम्फर्ट स्पेस होता है, सब लोग आजकल 1-2 को छोड़ के, 1-2% लोगों को छोड़ के मोस्टली लोग इस तरीके का स्लैंग, ये उनको आदत हो जाती है। लेकिन वो क्या ये चीज़ मीन करते हैं? नहीं करते। वो एक उसमें आ जाता है कि बोल देते हैं, वो आदत हो जाती है, इधर-उधर से अडॉप्ट कर लिया, सीख लिया, सबकॉन्शियसली चला गया, फिर वो एक पैटर्न बन जाता है कि हम सब लोग, सारे मोस्टली लोग फ़ॉल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ठीक है? अब वो किस तरह क्या है, उसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जस्टिफाई नहीं करूँगी, लेकिन ये चीज़ है। तो सेम मुझे जिस तरीके से मैं उस इंसान को समझ पाई हूँ, वो भी उस चीज़ को मीन नहीं करता, लेकिन उसने किसी और शो से वो एक क्वेश्चन उसको पूछना था, तो उस तरीके से उसने पूछा है। फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, इसको इतना एग्ज़ैजरेट कर दिया ना, जितना ये है भी नहीं है मुद्दा। ठीक है। और किसी क्रिमिनल को, या कोई होता है ना, कोई बहुत ही ज़्यादा जिसने घिनौना क्राइम किया, किसी को ऐसे को इतना अटेंशन मिलता है या इतना पॉइंट आउट किया जाता है, उसपे इतना सीवियरली एक्शन लेते, तब मुझे थोड़ा-सा और जस्टिफाई लगता।
अगर आप इतने से एक जोक को, जो कि हाँ, मॉरली बिल्कुल गलत है, को इतना आप प्रोवोक हो चुके हो, तो आपका वो अग्रेशन पॉलिटिकल लेवल पे या लीगल, तो लीगली जो लोग इतने ज़्यादा एक्शन में आ रहे हैं, तो ये इनका जो इतना अग्रेशन है, इतना आक्रोश जो है, ये तब कहाँ चला जाता है जब डेली बेसिस पे हर 1 घंटे, हर 1 सेकंड इंडिया में इतना ज़्यादा ब्रुटल क्राइम हो रहे हैं कि अगर हम कुछ न्यूज़ सुनते हैं ना, हमारी रूह कांप जाती है। वो तो हो रहा है, प्रैक्टिकली हो रहा है। लोग एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के साथ प्रैक्टिकली करके जा रहा है। इतने गंदे गंदे मर्डर क्राइम्स हो रहे हैं, इतनी गंदे गंदे घिनौने रेप चीज़ें हो रही है। तो उसके लिए इतना ज़्यादा एक्शन इतनी जल्दी में, इतना लीगल ये सब क्यों नहीं है? तो ये तो डबल स्टैंडर्ड, तो फिर कानून का और क्या बोलते हैं, इंडिया के समाज का जो हिपोक्रेटिक, जो इतनी बड़ी हिपोक्रेसी है पूरे भेड़ चाल में। क्योंकि एक मैंने साइकोलॉजिकली भी देखा है, कभी किसी से चलो जाने अनजाने में गलती हो गई या जानबूझ के भी हो गई, एक एक गलती हो जाए और वो इतना बड़ा क्राइम भी नहीं है कि उसको फांसी पे लटका दिया जाए, सारी दुनिया भेड़ बकरी की चाल की तरह ना उस एक इंसान के पीछे उसको कॉर्नर करने में लग जाती है। ठीक है, आपका एक एक सबका ट्रिगर पॉइंट होता है कि मॉरली, स्पिरिचुअली, सोशली, मतलब किसी भी तरीके से आप उस कई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, आपके अंदर उस चीज़ की एक्सेप्टेंस नहीं है या फॉरगिवनेस नहीं है आपके अंदर किसी चीज़ को लेट गो करने की, तो आप उसको इतना ज़्यादा एग्जैजरेट कर देते हो। लेकिन क्या ये मुद्दा जिस तरीके के इसको हेट्रेड, पनिशमेंट, ये जितना ज़्यादा इसको सज़ा मिला है, ये डिज़र्व करता है? मुझे नहीं लगता। क्योंकि अगर ये डिज़र्व करता है तो फिर इससे भी 10 गुना ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा वो जो करोड़ों, जिनकी गिनती भी नहीं है, उन जिन तादाद में केसेस पड़े, और बहुत सारी केसेस तो होते भी नहीं है, उन पे पहले अगर आप काम करो, फिर इस पे इन चीज़ों के लिए बोलो कि हाँ ऐसी चीज़ें इंडिया में दोबारा होती ही नहीं है, तो समझ में भी आता है। मतलब मैं आपको ना बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में कुछ नहीं बोलूँगी, जैसे आम हम घर पे बात करते, फ्रेंड से बात करते, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत सिंपल तरीके से एंड फैक्ट तरीके से चीज़ें बताऊँगी। पहली चीज़ तो मैं उस यूट्यूबर की ही बताती हूँ कि ये भी उसकी गलती से ज़्यादा हमारी, मतलब पूरी जनता की गलती है कि आपने उसको इतना आइडियलाइज किया, क्योंकि उसके कंटेंट बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होते हैं। तो इसका मतलब वो भगवान बन जाएगा, इसका मतलब वो मिस्टर परफेक्ट है, उससे कोई टंग स्लिप नहीं हो सकता, गलती नहीं हो सकती, कुछ कर नहीं सकता। तो यहाँ पे भी है, वो एक नॉर्मल इंसान ही है, बस उसका कंटेंट क्रिएटर जो है, इस तरीके से आप उसको महान भी नहीं बना सकते और उसको आप हैवान भी नहीं बना सकते। एक बैलेंस होता है बीच में। तो और दूसरी बात ये है, मैं मीडिया की बात कर रही थी, पहले मीडिया जेन्युइन चीज़ों पे बात किया करती थी पहले के ज़माने पे। आजकल मीडिया ने एक हंसी बन के रह गई है। कोई भी चैनल देख लो, कोई भी एंकर देख लो जो मीडिया में है, न्यूज़ चैनल पे, लोग, पब्लिक उनका मजाक उड़ाती है। उनको लगता है कि बहुत ही उनकी रिस्पेक्ट है इंडिया, या इंडिया की जनता इतनी बेवकूफ़ है, या उनमें इंटेलिजेंस नहीं है, वो समझती नहीं है। उनका इतने सिल्ली सिल्ली टॉपिक को इतना एग्जाजुरेट, ओवरली एग्जाजुरेट करके दिखाते हैं कि मतलब कोई आज के टाइम पे ना न्यूज़ चैनल की ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन करता है कि यार ये न्यूज़ आ रही है तो सच भी है कि नहीं। और मतलब और उसको इतना एग्जाजुरेट कर करके दिखाया जाता है कि मतलब ये हो जाता है, अरे आप सेंसिटिव चीज़ों पे, जो रियल चीज़ें हैं हमारे इंडिया में फोकस करने की, उस पे दिखाओ। कितने मुद्दे पड़े, अगर इतना ज़्यादा होता ना सच्चाई पे दिखाओ जहाँ पे ज़रूरी है, फिर तब तब आप वो सारी चीज़ें एक साइड में करो, फिर इस चीज़ पे भी फोकस करो, तो एक अच्छा भी लगता है। हिपोक्रेसी इस यूट्यूबर में नहीं है, हिपोक्रेसी हमारी ही जनता में है, हमारी मीडिया में है, और हमारा जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर है। और मैं एक दूसरी चीज़ आपको बताती हूँ, ठीक है? आप बिल्कुल ही सेंसिबल, लॉजिकल तरीके से मेरी चीज़ समझना। गूगल किसी इंडियन ने नहीं खरीद रखा, यूट्यूब किसी इंडियन ने नहीं खरीद रखा, और यूट्यूब पे भी ऐसे कंटेंट बी ग्रेड के या जो अडल्ट कंटेंट है बहुत ही ज़मानों से पड़े, शायद जब से शुरू होगा यूट्यूब तब से पड़ा होगा, गूगल पे भी पड़े हैं। ठीक है, वहाँ पे हर जगह वो जो स्पेसिफिक ऐसे कंटेंट है या कोई भी इस तरीके के जो हमारी सोसाइटी, जो सोशल लोग नॉर्मली प्रिफर नहीं करते, तो ये अलग उन ग्रुप के लिए है जो इस तरीके का एंटरटेनमेंट चाहते हैं,
जो एडल्ट ग्रुप होता है या जिनकी इस तरीके की फैंटेसी होती है, जो इन चीज़ों को चाहिए, उनके लिए एक सेपरेट एक, और वहाँ पे भी 18 ईयर से ज़्यादा हर जगह करके रखा होगा। और ये चीज़ आप बंद नहीं करा सकते, उस बहुत टाइम से पड़े। क्या पॉर्न वेबसाइट्स नहीं है गूगल पे? क्या इस पे इंडिया ने बैन कर रखी है? तो आप अगर एक होता ना, अगर वो चीज़ें नहीं हो अवेलेबल एंड सिर्फ यही चीज़ दुनिया में पहली बार आई है, या क्या नाम है इसका, संयम रैना, सॉरी नाम बिल्कुल याद नहीं रख पाती किसी का भी, मुझे नाम के साथ बहुत इश्यूज होती है, जो जिसका ये शो है, जो मिस्टर रैना, मतलब उसी ने ही पहली बार ये सब चीज़ें की है, मतलब, और उसका शो बंद करवा रहे हो। इसका मुझे लॉजिक नहीं समझ में आता है। और लॉजिक इसलिए भी नहीं समझ में आता है क्योंकि आप अगर ये सोचोगे कि हमारा सोसाइटी, हमारा ये एक तो है ना, ये ओवरली जो लोग बहुत ही सामाजिक, बहुत ही कलयुग में रह के सतयुग को फिट कराने की कोशिश में, ना, ये हो नहीं सकता प्रैक्टिकली। अगर कोई किसी चीज़ को बुरी चीज़ से इन्फ्लुएंस होनी तो होने दो, आप और मैं उस चीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे। आप जितना किसी चीज़ को कंट्रोल करोगे, सप्रेस करोगे ना, सोसाइटी में इतनी ज़्यादा होगी। थर्ड बात, मैं लॉजिकल आपको बोल रही हूँ कि फॉरेन कंट्री में आप देखना, जिसको जो चाय पहनता है, यहाँ पे कई बीचेस में तो ऐसा भी है, यूएस कई जगह पे, जहाँ पे समर सीजन में बीच में नंगा पूरा न्यूड होके मतलब भागते हैं। और यहाँ पे है ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी क्राइम्स होते हैं, लेकिन इतना नहीं होता कि सड़क पे लड़की जा नहीं सकती है, ट्यूशन पे बच्चे, लड़कियां, छोटे लड़के भी सेफ नहीं है इंडिया में, तो छोटे बच्चे। और मैं यही, जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन या सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा क्राउड जो एक बंदे को एक बहुत ही गंदे मॉरल जॉक पर इतना टारगेट कर रही है, तो उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हर एक 2 या 5 घर छोड़कर है, जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ होता है। एंड चाइल्ड में दोनों आते, लड़के लड़कियां दोनों आते हैं। आप रिसर्च करके देखना, उन्हीं के घर के ताऊ, मामा, चाचा, कोई भी, जो जिन रिश्तों को लेकर हम, जिन समाज को लेकर हम फक्र करते, प्राउड करते हैं, वो ही अपने ही ब्लड लाइन के लोग, अपने ही करीबी लोग, अपने बच्चों के साथ सेफ नहीं। फिर कहाँ से ऐसी न्यूज़ आती है? मैं मन से तो बना के बोल नहीं रही हूँ। फिर हमारे इंडिया में एक और चीज़ है, गिल्ट ट्रिप, शेम, मतलब शेम करना, मतलब यही है ना। एंड दूसरी बात में ब्लेम गेम, हर चीज़ में ब्लेम गेम। हमारे इंडिया का सबसे फेवरेट गेम है ब्लेम गेम। कुछ पे तो बस ब्लेम कर दो। पॉलिटिशियन है, उनको भागना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी से, तो इस पे ब्लेम कर दो। लड़कियों के कपड़ों पे, लड़कियां ऐसी करती, अरे हाँ वो लड़की तो, वो उसके साथ रेप होना ही था क्योंकि वो तो पार्टी से, क्लब से निकल के आ रही थी, तो फिर 6 महीने की बच्ची के साथ क्यों रेप होता है? हाँ, थोड़े दिनों पहले मैं बहुत सेंसिटिव हूँ नेगेटिव न्यूज़ को लेके, लेकिन हूँ तो इंसान ही। अपने एंटरटेनमेंट के लिए कभी टिकटॉक स्क्रॉल किया या फिर क्या बोलते हैं, रील्स देखा, पता नहीं कहाँ से मैंने अभी पिछले महीने ऐसे कुछ देख रही थी, कुछ एनिमल्स का, कुछ वेबसाइट का आया था, जो ब्लड था एनिमल्स, तरह तरीके के एनिमल्स। मैंने देखा क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं है, मैंने ध्यान से देखा तो वो वीडियो इतनी डिस्टर्बिंग थी। उसमें हर जगह सीसीटीवी लगा था, बीच बीच में बहुत सारे क्लिप्स थे वो, और अलग अलग तरीके के जानवरों के साथ उनको सेक्सुअली अब्यूज किया जा रहा था। वो इतनी हालांकि वो ब्लड था, लेकिन वो ऐसे जो इतनी डिस्टर्बिंग थी वो मेंटली, मुझे शायद 1 महीना हील होने में लगा होगा, मुझे थेरेपी लेनी पड़ी होगी। मुझे पता मुझे कितने गंदे एंजाइटी अटैक आए होंगे वो देखने के लिए। मतलब इस तरीके के मेंटली सिक लोग हैं इंडिया में, बच्चियों को नहीं छोड़ते, बुढ़े बुजुर्ग जो सड़क पे जाते हैं, जो बेचारे, कई लोग तो भीख मांग के अपना गुजारा करते हैं, उनको भी, उन लेडीज को भी नहीं छोड़ते हैं, एज नहीं देखते। तो वो किस चीज़ से? एक चीज़ है ना कि सॉल्यूशन ये नहीं है ब्लेम गेम खेलना कि इस पे ब्लेम डाल दो, इसलिए हो रहा है, इसलिए हो रहा है। तो बच्चियों के साथ क्या देख के हो रही है? और सबसे ज़्यादा तो उन्हीं लड़कियों के साथ होता है जो बहुत ही सिंपल रहते हैं, सलवार कुर्ते में रहते हैं, उनको भी इस तरीके से देखा जाता है। अगर सड़क पर चलती तो ऐसे स्कैन करके देखते हैं जैसे नंगी जा रही हो। तो ये जो होता ना, ये जो डबल स्टैंडर्ड है कि पर्दे के पीछे कुछ भी करने से, लेकिन समाज के सामने हम सोफिस्टिकेटेड है, हम माइंडफुली बात कर रहे हैं तो हम अच्छे हो जाएंगे। एंड गलती से कोई एरा गेरा किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो हमको हक मिल गया उस पर पॉइंट उठाने का। अगर हम अपनी जगह 100% सही है ना, तब तो हम अच्छे भी लगते किसी के बारे में बोलते हुए कि हाँ ये गलत है, ये गलत है। अरे मैंने कम गलती की, तुमने ज़्यादा की, इससे मैं इस चीज़ की वर्दी हो जाऊंगी कि मैं तुम पे उंगली
उठाओ। हम सभी ने कहीं न कहीं, कभी न कभी कुछ मिस्टेक किया या हमारे अपनों ने किया है, तो हम लोगों ने फ़ॉरगिव किया है ना। अगर कोई हमारा अपना ऐसा कोई गलती करे तो हम उसे घर से निकाल देंगे क्या? नहीं निकालेंगे। हमारा खुद का भाई-बेटा करेंगे, कोई कोई भी मेल, फीमेल कोई गलती करेगा इतना ब्रूटल, तो मोस्ट ऑफ लोग फ़ॉरगिव कर देते हैं। जब अपनों पे बात आती है, हमारे भाई-बंधुओं पे बात आती है, तो क्या हम उन्हें फ़ॉरगिव नहीं करते? हालाँकि हमें टाइम लगता है प्रोसेस करने के लिए सब चीज़ें, एज़ ए पेरेंट्स, एज़ ए कई जो हम जब इमोशनली कई चीज़ें हम लोग इमीडिएटली कॉप अप नहीं कर पाते, अरे! इसने ये क्या कर दिया? फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्रूटल ट्रुथ बताती हूँ, इंडिया में या कहीं भी जिन बच्चों के साथ या जो टीनेज फेज़ में होते हैं, कभी भी किसी भी तरीके से कुछ गलत इन्फ्लुएंस में चले गए, लड़का-लड़की, या उनका कुछ एमएमएस लीक हो जाता है पब्लिकली, और हुआ भी है, बहुत लोगों का हुआ है। तो वो भी किसी न किसी के औलाद है, बच्चे हैं, तो क्या उनके फैमिली ने फ़ॉरगिव नहीं किया? आपने अपनों को फ़ॉरगिव नहीं किया? आज आप जिस पे किसी और के बच्चे पे उँगली उठा के, उस बंदे से गलती हुई है, उसको और माइंडफुल होना चाहिए था। जिस तरीके का अगर वो इन्फ्लुएंसर का टैग लेके घूम रहा है, उसको माइंडफुल होना चाहिए था। मैं 100% कह रही हूँ। उसकी किसी चीज़ से मैं एग्री कर नहीं करती, और मैंने तो बोला भी है कि मैं उसकी कोई डार्क कंटेंट की या फैंटेसी वर्ल्ड की मैं इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ। बट एज़ ए इन्फ्लुएंसर, लाइक हाँ, इस बंदे ने 10 साल इतना काम किया, इतना आगे बढ़ा, उस चीज़ को मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ। मेरा न्यूट्रल है उसके लिए, ना मुझे ज़्यादा पसंद है, ना मैं उसको डिसलाइक करती हूँ, मेरे बीच का। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है ना, हम लोगों की हिपोक्रेसी से है, कि हम लोग सिर्फ़ एक चीज़ को क्यों इतने लिमिटेड पर्सपेक्टिव से जानते हैं और चीज़ों को प्रोजेक्ट करते हैं, थोपते हैं। तो मैं अभी आती हूँ इसी बात पे कि जिन लोगों का एमएमएस लीक होता है, या एंड जिन पॉलिटिशियनों की आप बात कर रहे हो, बहुत सारे पॉलिटिशियंस को आप, हमें भी पता है कि इनका जो हर कोई नहीं, मैं सबको जनरलाइज नहीं कर रही, लेकिन कुछ पॉलिटिशियन के ही अपने होते हैं, अपने रिश्तों के दम पे मर्डर कर देते हैं, उनके नाम पे तो केस भी नहीं होता है। हाँ, कोई बंदा आईआईटी में पढ़ता है, इसका मतलब क्या वो रैपिस्ट नहीं हो सकता? कोई बंदा डॉक्टर हो गया तो वो क्रिमिनल नहीं हो सकता? हम लोगों को इतना उनके पैसे से, या उनके किसी तरीके के कंटेंट से, या उनके किसी ओहदे से कैसे आइडियलाइज़ कर सकते हैं कि भाई ये बंदा तो इस घर से है, इससे तो क्राइम ही नहीं हो सकता, कोई भी साइकोपैथ हो सकता है, कोई भी नार्सिसिस्ट हो सकता है, कोई भी क्रिमिनल हो सकता है। भगवान और शैतान एक ही इंसान में रहता है, जो जिस तरीके से खुद के अंदर ही जिसके अंदर कंट्रोल नहीं है, कोई जो सेल्फ वर्क नहीं करता, वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा। लेकिन मॉरली लोगों के सामने जो लोग हैं ढक कर चलते हैं, पर्दे लगा के चलते हैं, और ऐसे लोग, बहुत सारे भीड़ में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बहुत ही घिनौने काम किए होंगे, लेकिन जब कोई मुद्दा सामने हाईलाइट हो जाता है तो उस पर उंगली उठाने आ जाते हैं। बहुत सारे तो है ना यूट्यूबर है जिनकी शायद मैं थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करती भी थी ना, वो मेरी आंखों से गिर गए। वो मिस्टर शुभांकर दिवांकर, सॉरी, शुभांकर शर्मा, आई गेस। मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने किसी का भी नाम बहुत गलत लिया, मेरे को प्रॉब्लम है, मुझे किसी के भी नाम जल्दी से याद नहीं होते, मुझे कुछ है इश्यू, मैं ये सॉर्ट आउट करूँगी। बट मैं क्या कम्युनिकेट करना चाहती हूँ वो है मेन चीज़, तो वो है, मैंने उनका भी एक वर्जन देखा था इस टॉपिक पे, वो भी मतलब वो उनकी लैंग्वेज ज़रूर से ज़्यादा शिष्टाचारी टाइप का लैंग्वेज है। मेरे को इतना भी डाइजेस्ट नहीं होता, मेरे को उसमें थोड़ी सी ऑनेस्टी कम झलकती है, मतलब आप रियल नहीं लगते हो, इतना ज़्यादा सतयुग वाला ऐसे लगता है कि किसी का आप वो सुन रहे हो, ठीक है, आप उनकी इतनी अच्छी लैंग्वेज है, या उनको इतना अच्छा बोलना आता है, या उनकी हिंदी इतनी ज़्यादा अच्छी है, जो भी, और वो बहुत रिस्पेक्टफुल मैनर में बोलते हैं, अप्रिशिएट इट। लेकिन उस बंदे ने भी तो भेड़ चाल में आके पॉइंट आउट किया। फिर दूसरा एक इन्फ्लुएंसर है, उसका भी नाम भूल गए, गॉड, शिवम शर्मा, समथिंग लाइक दैट, उसने भी सेम चीज़, मतलब इतना, एक तो दुनिया पूरी उस एक बंदे के पीछे पड़ी है, और उसमें ना आग में घी डालने का काम करना, और फिर लोग और भी उछलते हुए मुद्दे पे आके ना, इसलिए भी ताकि वो अच्छे लगे पब्लिक के सामने, लोग और उनकी वाहवाही करे कि हाँ देखो, जिन्होंने बंदे पर एक और बंदे ने आवाज़ खोला है, देखो और बंदे ने, तो मतलब लोग इसलिए भी करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो जनता है ना, या तो मैंने पहले भी बोला है कि वो लोग या तो भोली है, या वो सिर्फ सरफेस पे चीज़ें समझती है यार, जो दिखता है, जो जैसे दिखा
था। ऐसा नहीं है, हमारे अपनों से गलती होती है ना, अगर किसी ने कोई बहुत ही क्राइम कर चुका है तो हम उसे फॉरगिव करने का वो एक दायरा खो देता है। लेकिन जब तक एक चीज़ होती है ना, हम उसको चेंज कर सकते हैं। चलो उस बंदे ने मोरली बहुत बड़ी गलती कर ली, चाहे उसने इन्फ्लुएंस में आके किया हो, इधर से कॉपी पेस्ट करके किया हो, जो भी हो, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बट क्या उसको हम इस तरीके से ट्रीट करें करंटली जैसे हम किसी रेपिस्ट एक क्रिमिनल को करते हैं, वो बहुत गलत है। और जहाँ पे सनी लियोनो को, जो कि एक पोर्न स्टार थी, मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ एज ए इंडिविजुअल पर्सन, मैं उसको भी एज ए ह्यूमन बीइंग पर्सन करती हूँ, चाहे उन्होंने कोई भी काम किया हो। लेकिन मैं हमारे इंडिया का माइंडसेट बता रही हूँ, क्योंकि वो यहाँ पे फॉरेन कंट्री में है, उनका वो इंग्लिश बोलती है, तो उनको इजीली एक्सेप्ट कर लिया इंडिया में, ठीक है। लेकिन जहाँ पे बात मतलब अगर आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हो, उनको वो चीज़ समझ रहे हो कि हाँ ठीक है, इन्होंने अब अपना प्रेजेंट अच्छा कर लिया, तो मुझे ऐसा लगता है सॉरी समय सॉरी हाँ, समय रैना और जो भी इस तरीके के कंटेंट क्रिएटर हैं जो जिनका थोड़ा डार्क ह्यूमर होता है, वो उन्होंने पब्लिकली वो चीज़ कर रखी है कि ये सिर्फ स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए है, एक सेलेक्टिव ऑडियंस के लिए है। उन्होंने किसी को जाके इनविटेशन नहीं दिया। जो उनके कंटेंट, जो इस तरीके के कंटेंट है, उसको कट कट करके पूरे पब्लिकली इतना ज़्यादा स्प्रेड दूसरे लोग करते हैं, है ना। और उन्हीं के बेचारे के पैसे का वो दूसरे लोग ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, वो पैसा भी कमाते हैं, ट्रोल ये लोग होते हैं, मतलब बहुत सारी पॉलिटिक्स सोशल मीडिया पे भी चलती है, बहुत नेगेटिव पीआर होता है। तो और चाहे समय रैना हो, चाहे रणबीर हो, चाहे कोई भी हो, जिन लोगों को भी आप लोग टारगेट कर रहे हो करंटली, एंड हाँ, मैं इसके इनके बारे में बात करनी, चाहे उर्फी जावेद हो, जो कॉस्ट्यूम बनाती है अपना अपना, और लोग उनका बहुत मजाक उड़ाते हैं, और उनका लैंग्वेज भी बहुत टफ है। मैं इन लोगों में सबका, मैं आपको एक गारंटी दे सकती हूँ, बाकी मुझे किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए, मैं एज ए सोल मैं ये गारंटी दे सकती हूँ, सारे बहुत प्योर है, अंदर से बहुत प्योर है, और ये ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे अच्छा काम भी करते होंगे। मैं किसी को भी पर्सनली जानती नहीं, मैं तो सोशली भी ज़्यादा नहीं जानती, फिर भी मैं एनर्जेटिक लेवल पे, या मैं एक इंसान की को देख के इतना इतना तो मैं समझ चुकी हूँ अपनी लाइफ में, इतना तो आ चुकी हूँ कि मैं बहुत डीपली इंसान को समझती हूँ। इन सब में कॉमन एक चीज़ें होंगी, जो लोग होते हैं ना कि हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाती, नहीं ऐसे कैसे अच्छे लोग होते हैं कि वल्गर लैंग्वेज यूज़ करते हैं, फिर अच्छे भी ऐसे नहीं, वो तो वल्गर लैंग्वेज यूज़ करने वाले सारे बेकार ही है, अधनंगे कपड़े पहनने वाले सारे करेक्टरलेस है, मतलब अब हम लोग बहुत जल्दी टैग दे देते हैं। लेकिन मैं एक बार तो हाँ, होते हैं, क्योंकि मैं एक आपको एक साइंटिफिकली बता रही हूँ, साइकोलॉजिकली चीज़ें बता रही हूँ। ये जो भी लोग हैं ना, जो मैं जिसको जस्टिफाई करने की अभी कोशिश कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, ये इनका ना पास्ट में कुछ ना कुछ हुआ होता है, या तो कॉलेज में, स्कूल में कभी बहुत ही ब्रुटल तरीके से बुली हुए होते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, कुछ ना कुछ पेन अंदर इतना ज़्यादा होता है कि वो कहीं ना कहीं वो एक टोन में हीलिंग प्रोसेस भी है, अच्छा काम भी कर रहे हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल भी है, लाइफ में बहुत बदल भी जाते हैं, सक्सेस भी होते हैं, पैसा भी आता है, लेकिन वो गुस्सा जाता नहीं है, वो गुस्सा कहीं ना कहीं निकलता है, क्योंकि मैं उनसे रिलेट कर सकती हूँ ये चीज़। या आप कभी स्टडी करके देखना कि कुछ कुछ ना कुछ होता है, तो एक एक फोल लैंग्वेज यूज़ कर लिया, किसी का वो पैटर्न है, किसी की जुबान कड़वी है, किसी फोल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, अच्छा नहीं है, उनको थोड़ा होना चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनका गुस्सा निकलता है, जो टॉर्चर उन्होंने लाइफ में झेला है। एंड ये सारे लोग हो सकता है दिल से इतने अच्छे हो, इनके कर्मा ज़्यादा अच्छे हो, लेकिन हाँ, उन्होंने क्योंकि डार्क कंटेंट बना लिया, वो उन्होंने अपने ऑडियंस के लिए बनाया, ऐसे ऑडियंस के लिए बनाया जो ये देखती है, उनके एज ग्रुप के। आप लोग हर चीज, बिग बॉस आ गए तो हमारे बच्चे, अरे किसने आपके सर पे बंदूक करके बोला है बिग बॉस अपने बच्चे को दिखाओ, और मिस्टर रैना, क्या नाम है, समय रैना का शो आप दिखाओ, किसने बोला है? बच्चों के लिए हजारों किड्स वो शो बना रखे हैं, बहुत सारे सांस्कृतिक वो बना रखे, बहुत सारे स्पिरिचुअल चैनल बना रखे, बहुत सारे न्यूज़, इतने ऑप्शन है, एंड चॉइस इज योर्स। आप पूरा डिश टीवी भी हटा दोगे ना, मैं अपने ही जब स्टडी करती थी स्कूल कॉलेज में, अपने भी फ्रेंड्स को जानती हूँ, उनके घर में टीवी कनेक्शन काट दिया जाता था, तो फिर भी उनके बच्चे इधर उधर से फ्रेंड्स के थ्रू कहीं ना कोई जितना सप्रेस करते कि नहीं देखना, उतनी बच्चों को चुल मस्ती, अरे इसके पीछे क्या है,
क्या हिडन है, उनकी जो क्यूरियोसिटी है ना डबल ट्रिपल बढ़ जाती है और फिर और ज़्यादा बिगड़ते हैं। यही प्रॉब्लम है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा क्राइम होते हैं, क्यों सप्रेस, सोसाइटी में हर चीज़ को सप्रेस किया जाता है। और अपना जो है ना, हमारा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जो सतयुग में जैसा चलता था उस चीज़ को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हर चीज़ हम ऐसा नहीं चाहते तो ऐसा ही हो, इसलिए इतना ज़्यादा क्राइम है इंडिया के अंदर। अभी मैंने बीच में 1 मिनट का ब्रेक लिया, तब मैंने देखा मेरे टी शर्ट पे हर जगह मेरे डोगो बेबी का हेयर लग रहा है। लोग बोलेंगे ओ वीडियो बनाने से पहले इसने अपना टी शर्ट भी चेंज करना वो नहीं समझा, पर यहाँ पे हो रहा है रात का टाइम अभी कनाडा में। एंड हाँ, जो है वो जज करो, बट मुझे मेरा मुद्दा है कि एक पर्सपेक्टिव लेके आओ कि आप जो चीज़ों को समझ रहे हो ना, हमारे लोगों में, हमारे इंडियंस में इमोशनल इंटेलिजेंस ज़ीरो है। हम लोग रिएक्टिव ज़्यादा है, हम बात समझने के बजाय, उस जानने के बजाय हम रिएक्ट करने के लिए बात सुनते हैं। वी आर नॉट ए गुड लिसनर और समझने के लिए। एंड मुझे लगता है हर गलती की या हर एक नेगेटिव एक्शन की एक 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 वो होती है, एक दायरा होता है कि कितना पनिशमेंट या कितना जजमेंट, मतलब ठीक है, जायज़ है, जस्टिफाइड है। आप एक रेपिस्ट के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आप एक कोर क्रिमिनल के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। इतने लाखों करोड़ों अरबों केसेस तादाद में पड़े हैं, डेली बेसिस पे हो रहे हैं। क्या समय रैना का शो बंद करने से एक भी रेप केस या होने वाला या कोई क्राइम अगर कम होता है तो कर दो, तो सेंस बनता है, सेंसिबल। अगर एक इसका शो आप बंद कर दोगे, लेकिन इससे भी, इसका तो चलो कॉमेडी शो है और उसमें बहुत अच्छी चीज़ें भी होती है, वो अपने तरीके से करते हैं। वो लिमिटेड ऑडियंस के लिए है। पहली बात तो आधा सच बोला जाता है, जो कि पूरे झूठ से भी भयंकर होता है। लोग आधी अधूरी छोटी मोटी बात कहेंगे। एंड इतने सारे जो यूट्यूबर्स है या इन्फ्लुएंसर हैं, जो हर कोई, हर दूसरा लल्लूपन जो आज पॉडकास्ट खोल के बैठा और इतना बोरिंग कर दिया पॉडकास्ट नाम की चीज़ को, वो कहाँ से सीखा है? आज से 10 साल पहले क्या नाम है ये, इसका रणबीर या 2-3 लोग थे जो पॉडकास्ट करते थे इन्हीं के, और ये कंटेंट भी सब रणबीर की ही कॉपी करके बना रहे हैं जितने लोग अभी। हर दूसरा तीसरा, मतलब नकल जो करने की आदत होगी ना, अपनी इंडिविजुअलिटी, अपना सोच, अपनी क्रिएटिविटी लोगों के अंदर बहुत कम होती है, ओरिजिनलिटी बहुत कम होती है। एंड कोई करने की कोशिश करता है, चाहे वो डार्क हो, चाहे उसका उसका तरीका कोई भी हो, उसका कंटेंट कोई हो, फिर उसको लोग खींच खाच के नीचे लेके आते हैं। लेकिन हर कोई तो उसी की कॉपी कर रहा है, और वो इतना पॉडकास्ट बढ़ दिया कि पॉडकास्ट के नाम से लोगों को उल्टी आने लग गई है। इतना स्पिरिचुअल डार्क कंटेंट, ये वो मिस्ट्री, काला जादू, ब्ला 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 इतना कर दिया कि लोगों को इतना मतलब कोई मिस्टीरियस टॉपिक भी तुम लोगों ने ना बोल बोल के इतना तादाद में बढ़ा के उसको इतना कॉमन कर दिया कि किसी को इंटरेस्ट, वो मिस्ट्री रही नहीं है अब। और उसमें जो बहुत सारे लोग आते हैं ना, कुछ सेंसिबल होते हैं और कुछ ऐसे ही हवा में तीर छोड़ते हैं, जो जिनको एक्चुअली उस चीज़ का नॉलेज होता है या किसी को गिफ्ट होता है, उनको समझ में आता है कि ये बंदा पॉडकास्ट में जो बोल रहा है कितना रियल है क्या नहीं है। तो क्या कोई भी क्राइम, चलो समय रैना का शो बंद हो गया या डार्क कॉमेडी हट गई, तो क्या शिष्टाचार बढ़ जाएगा अचानक से इंडिया में? मतलब यार लॉजिकल बात करो। जो ठीक है, आप किसी चीज़ से एग्री नहीं करते हो, ठीक है, मॉरली नहीं एग्री करते हो, सोशली नहीं एग्री करते हो, लेकिन हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए। बोलते थे ना एक ज़माने में, अगर आप हिस्ट्री जाके देखो, प्रोस्टिट्यूशंस भी जो सोसाइटी में इसीलिए लेके आया कि सोसाइटी में अगर किसी को अपने लस्ट पे काबू नहीं होता या कोई बहुत ही ज़्यादा लस्ट बेस्ड ह्यूमन है, तो वो वहाँ पे जाके मतलब अपनी जो वो करे चीज़ें करे, लेकिन किसी का रेप ना करे लस्ट लस्ट में आके। इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए पहले के ज़माने से प्रोस्टिट्यूशन चलता आ रहा, राजा महाराजाओं के ज़माने से ये चीज़ें उनको अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चीज़ें बोली जाती हैं, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ। तो
ठीक है, डार्क कंटेंट होते हैं, कुछ एडल्ट कंटेंट होते हैं, तो वो उसी एज ग्रुप के लिए है और उन्होंने रिस्पेक्टफुली वहाँ पे मेंशन किया है। लेकिन अपना फ़ायदा करने के लिए कुछ लोग जो उसको ट्रिम करके रील्स पे, टिकटॉक पे एकदम छोटे-छोटे कट करके इतना पैसा खुद कमा रहे हैं, और इनको अगर उस चीज़ के लिए ट्रोल मिलता है, तो क्या ये उनकी गलती है? लॉजिकली अगर समय है और जितना टाइम पॉलिटिशियन के पास इनका शो, क्योंकि ये लोग फेमस है, तो वो भी बीच में होता है ना बहती, उसमें लोग बहती गंगा में हाथ डाल रहे, क्या बोलते हैं वो, एक होता है ना, लोग बोलते हैं, मतलब अगर मैं बस सेंसिबल चीज़ बोलना चाह रही हूँ, और बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो इन्हीं को देख के मोटिवेट हुए होंगे, रणबीर को देखकर ही, बिकॉज़ ये ही था जाना-पहचाना। अगर 10 साल पुराना जाके देखो ना, तो बहुत कम यूट्यूबर्स है जो अभी तक एग्ज़िस्टेंस में है, उसमें से एक रणबीर है जो, और स्पिरिचुअलिटी वगैरह का टॉपिक जो इतना जिसने पॉपुलर किया ना, डार्क स्पिरिचुअलिटी ये वो सब, वो इसी बंदे की सबने कॉपी पेस्ट किया है। अब मार्केट में लोग पता है इसको इतना ज़्यादा डिग्रेड इसलिए भी कर रहे हैं कि कंपटीशन कम हो जाएगा। इसको जो व्यूज़ मिलते थे, हो सकता है उनके कंटेंट में मिलने लग जाए। इसमें भी बहुत सारा पॉलिटिक्स एंड लोगों का सेल्फिश है कि अगर समय रहना इतना ग्रो, अरे उसकी भी जो ऑडियंस ही तो देख रही थी। अब इसका सॉल्यूशन लोग पूछेंगे, तो फिर तुम इतना ज़्यादा बात कर रहे हो, तो इसका सॉल्यूशन क्या? सीधी-सी बात है, जो अलग-अलग चीज़ें होनी दो दुनिया में। भले आप उससे एग्री नहीं करते हो, बस आपकी चॉइस ये है कि आप मत देखो। अगर आपको उस एक बंदे के कमेंट से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उसको बॉयकॉट कर दो, उसको बैन कर दो, मतलब ब्लॉक कर दो अपने चैनल पे, मत देखो। बट आप एक क्रिमिनल के लिए इतनी आवाज़ नहीं उठा रहे हो, लोगों के साथ इनजस्टिस होती है, लीगली, मॉरली, पता नहीं किस-किस तरीके से इतना ब्रूटल क्राइम्स हो रहे हैं, उस चीज़ के लिए तो इतना आक्रोश में आके, इतनी इमोशनल होके आप लोग भावना, इतना वो नहीं उठाते हो आवाज़, लेकिन एक कमेंट पर यार 10 साल कोई फेक नहीं कर सकता। कुछ-कुछ तो यूट्यूबरों ने भी ये बोला, उसकी असलियत सामने आ गई। अरे 10 साल, आप 10 साल फेक कर सकते हो क्या? एंड पहली बात तो मैंने अभी भी बोला कि वो नेचुरली एक स्पिरिचुअल बीइंग नहीं है, क्यूरियस है, इंटेलिजेंट है, एंड कोशिश नहीं है, किडिश है किडिश वो। एंड एक होता है ना क्यूरियोसिटी, हर चीज़ की क्यूरियोसिटी है, जो मुँह में आया बोल दिया, एक फ़िल्टर नहीं है बंदे में। लेकिन एनर्जेटिकली जो भी, मैं आपको एग्ज़ाम्पल बता सकती हूँ, अगर वो बंदा, वो स्पिरिचुअल बीइंग नहीं है, लेकिन उसके शो में दसों लोग, 100 लोग आए होंगे जो एक्चुअली स्पिरिचुअली काफ़ी इवॉल्व्ड होंगे, एंड काफ़ी लाइक काफ़ी फेमस होंगे, काफ़ी कुछ लोग तो फेमस नहीं है तो भी, लेकिन अपनी इंडिविजुअल तरीके से उन्होंने बहुत चीज़ों में सक्षम होंगे। अगर वो बंदा इतना गलत होता ना, वो लोग तो उनकी इसकी एनर्जी रीड कर सकते थे ना। सपोज़ XYZ इसके शो में गेस्ट बन के आया, और वो स्पिरिचुअली इतना एडवांस्ड है, क्या अगर ये जेन्युइन नहीं होता, अगर इसका कुछ एनर्जी इतनी नेगेटिव होती रणबीर की, तो कोई भी गेस्ट भी नहीं आता। लोग कोई फूल नहीं, ये महात्मा नहीं है, लेकिन इसके शो में जो आते थे उसमें बहुत लोग अच्छे टाइप के हैं, बहुत ही इवोल्व्ड लोग हैं, वो नहीं आते, है ना? और कोई सबको तो ये करोड़ों अरबों पैसे तो नहीं खिला रहा ना, जो इसके शो में आ रहे होंगे वो लोग, कुछ ना कुछ बात बताने के लिए एक मीडियम, कि हाँ, इसके चैनल के थ्रू हम लोग इस टॉपिक पे इतनी बातें करेंगे, ये उसके शो पे तो फिर भी बहुत सारे ऑथेंटिक लोग आते थे, क्या नाम है, रणवीर के शो पे। लेकिन आजकल जो स्पिरिचुअल ये वो काला जादू, बादल जादू, उस पे आधे लोग फेक आते हैं, या फिर ढकोसले आते हैं, और स्पिरिचुअलिटी के नाम पे पता नहीं क्या-क्या बकवास करके जाते हैं। तो और दूसरी बात, प्लीज़, कोई भी किसी को भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, किसी की अपनी, एक आम इंसान की भी स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो ह्यूमन नहीं है, उसकी वो एक दिन में संत महात्मा बन जाएगा। मतलब ये इतना एटर्नल होती है स्पिरिचुअल जर्नी, कि पता नहीं कितनी लाइफ लग जाती है इसमें, कितने जन्म लेने पड़ते हैं हमें। तो हम लोग इवॉल्व होते हैं, बहुत धीरे-धीरे इवॉल्व होते हैं, चीज़ों को समझते हैं, उसको ठीक करते हैं। तो एक माफ़ी हम लोगों में कमी है, तो एक्सेप्टेंस की कमी है, फॉरगिवनेस की कमी है, एम्पैथी की कमी है। इस बंदे की एक गलती को हम इसको अवॉइड करके सोशल मीडिया पे मत देखो, थोड़ा बहुत वो, लेकिन जिस तरीके का इस तरीके से एक्शन लिया गया ना, वो इस बंदे को, अगर ये अच्छा भी हो गया, एक गलती इससे अनजाने में हो गई, लेकिन इसको ज़िंदगी भर का ट्रॉमा दे सकता है। इतना ट्रॉमा, इतनी एंग्जायटी, वो ही जाने उस पे क्या बीती होगी। एक बंदे को पूरी दुनिया, मतलब किसी में भी, मतलब यूट्यूबर्स में भी जो इसको ब्लेम कर रहे थे उसको, कि कल उनके अपने से ऐसा कुछ हो गया, तो इस तरीके का नहीं हुआ, क्योंकि
कि आप बहुत चालाक हो, आप बहुत कोशिश से सोच-समझ के फ़िल्टर करके बोलते हो, आप बड़े कनिंग हो, लेकिन हो सकता है किसी और तरीके से आपको कर्मा मिल जाए कि पब्लिकली डिस्प्ले हो जाए कोई चीज़ें, कुछ हो जाए, होता है ना? कभी किसी के बुरे वक़्त में इतना उसको टारगेट मत करो कि कल को आपको भी वैसा ही कुछ कर्मा मिले। जो यूट्यूबर्स सारे मिलके गैंग अप करके जो इस बंदे के अगेंस्ट बोल रहे थे ना, क्या मत सिर्फ़ एक चीज़ पे, और सबको पता है इसने इंटेंशनली नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़ॉरगिव करो, अगर किसी से एक गलती हो और बाकी सारी चीज़ें उसने अच्छा ही किया हो, ठीक ही किया हो, कम से कम किसी को इतना ट्रॉमाटाइज़ मत करो कि वो ज़िंदगी भर उससे हील ही नहीं हो पाए। एक्सेप्टेंस लाओ अपने अंदर, एंड प्लीज़ जो लॉजिकल चीज़ें हैं, जो सही है, उस चीज़ के लिए बोलो। मतलब जो एक्चुअली प्रायोरिटी रखती है ना, जो अभी का मुद्दा होना चाहिए, हमें उन चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। थैंक यू।